हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेलीकॉम टॉक में। मेरा नाम है तने सिंह ठाकुर और आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया जो कि वी कहलाती है। वी के स्टेटस के बारे में, क्या है कंपनी का फ्यूचर, क्या है कंपनी का करंट कंडीशन और कहाँ कंपनी जाएगी अगले 6 महीनों में। तो अगर आप कंपनी के इन्वेस्टर हैं या कंपनी के कस्टमर या फैन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को थम्स अप दे के आगे बढ़ जाइए। तो सबसे मेन मुद्दा दोस्तों अभी ये है कि वोडाफोन आइडिया को फंड्स की ज़रूरत है और उसको फंड्स मिल नहीं रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना इक्विटी कन्वर्जन को रोक के रखा है। इक्विटी कन्वर्जन गवर्नमेंट बोला है कि तब तक नहीं करेगा जब तक प्रमोटर्स अपने साइड से एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज नहीं कर देते। तो अब इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट आया था जो बोल रहा था कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स अब रेडी है 3000 से 4000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए, बट ये अमाउंट रिमोटली भी नियर उस जगह पे नहीं है जितना वोडाफोन आइडिया को इस वक्त पे चाहिए। So Vodafone Idea requires somewhere around 40,000 to 45,000 करोड़ रुपीस, बट अगर इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स यहाँ आके बोलते हैं कि हम 4 या 5,000 करोड़ रुपए हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को कुछ एक्साइटमेंट नहीं होगी इससे और गवर्नमेंट अपने इक्विटी कन्वर्जन के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स जो कि एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रमोटर्स, वो लोग कंपनी को पैसा नहीं देने वाले। तो इस वक्त पे ये एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, अगर प्रमोटर्स पैसा नहीं डालेंगे तो वोडाफोन आइडिया को फंडिंग नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं अगर वोडाफोन आइडिया को फंडिंग नहीं मिली तो क्या है कंपनी का फ्यूचर। सबसे पहली बात हमें ये समझ लेना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया को 4 चीजों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है इस वक्त। वो है सबसे पहली चीज कि आपको सब्सक्राइबर ऐड करने हैं, रिटेन करने हैं और सब्सक्राइबर चर्न रेट को कम करना है। सेकंड चीज फंडिंग लेके आना है जिससे कि आप अपना 5G रोल आउट और 4G एक्सपेंशन कर सके। थर्ड, अपने ड्यूज क्लियर करने हैं टाइम पे ताकि आप बैंकरप्सी से बच सके। और फोर्थ, आपको अपना ARPU हाई करना है ताकि आपके जो ओवरऑल रिवेन्यूज है वो बढ़ सके। अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के ARPU जो कि एवरेज रिवेन्यू पर यूजर है, वो अभी इस वक्त पे है 130 के फिगर के अराउंड 134 या 132 है इस वक्त पे, जो कि क्वार्टर सेकंड का जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से क्वार्टर सेकंड FY23 का। अगर हम कंपेयर करें एयरटेल और जियो से तो एयरटेल का है 190 और जियो का है अराउंड 177। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों कंपनीज है इनका जो ARPU है दैट इज ऑलरेडी वेरी क्लोज टू 200 और वोडाफोन आइडिया 150 भी क्रॉस नहीं किया है, ये डिस्पाइट द लास्ट 2 टैरिफ हाइक्स व्हिच हैपेंड इन 2019 एंड 2021। तो अगर यहाँ पे ARPU वोडाफोन आइडिया का ऊपर नहीं जाएगा तो टेलको के जो ओवरऑल रिवेन्यूज है वो ऊपर नहीं जाएंगे और जो लॉसेज है वो वाइड होते जाएंगे, मतलब बढ़ते जाएंगे। और अगर इस सिचुएशन में कंपनी को फंडिंग नहीं मिलती है तो इवेंचुअली यही होगा कि वोडाफोन आइडिया अपना पूरा रिसोर्स से ड्राई हो जाएगा और कंपनी के पास ना तो पैसे बचेंगे नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए, ना तो ड्यू पे करने के लिए। तो एक्चुअल में वोडाफोन आइडिया इस सिचुएशन में ऑलरेडी है, ना तो कंपनी के पास पैसा है कि वो 5G रोल आउट कर सके, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है, और ना तो कंपनी के पास पैसा है कि वो 4G को एक्सपैंड कर सके। तो इस वक्त पे अगर फंडिंग आती भी है तो सबसे पहली चीज जो वोडाफोन आइडिया करेगा वो ये है कि वो अपने ड्यूज क्लियर करेगा। अगर आपको नहीं पता है तो इंडस टावर्स जो कि वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो इंडस टावर्स के जो मोस्ट ऑफ द टावर्स है वो वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर्स को है वो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो इंडस टावर्स से वोडाफोन आइडिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिली थी कि अगर आप अपने जो ड्यूज है उसको पे नहीं करते हैं टाइम पे तो हम आपका टावर एक्सेस काट देंगे कंप्लीटली। तो अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन आइडिया के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स जो कि ऑल ओवर इंडिया है वो अफेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उनके सेलफोन से नेटवर्क सर्विसेज चले जाएंगी वोडाफोन आइडिया की। यहाँ पे अब 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो वोडाफोन आइडिया कस्टमर सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे ऑपरेटर्स में, या तो फिर वो होल्ड कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज बैकअप होने पे। बट अगर इंडस टावर्स ने टावर एक्सेस कट किया तो मोस्ट लाइकली द कंपनी विल गो बैंकरप्ट। जितने भी वेंडर्स हैं उनको ऑलरेडी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है वोडाफोन आइडिया के अंदर और लेंडर्स ने भी मना कर दिया कि हम एडिशनल फ्रेश लोन्स कंपनी को नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी लेंडर्स वेट कर रहे हैं कि अगर प्रमोटर्स पैसा नहीं डाल रहे तो हम पैसा क्यों दे कंपनी को। वोडाफोन आइडिया का इक्वेशन सिंपल है, अगर वोडाफोन आइडिया को पैसा मिलता है तो वो अपने ड्यूज क्लियर करेगा, क्योंकि जितने भी लेंडर्स है या फिर वेंडर्स है दे कैन एक्चुअली ड्रैग द कंपनी टू नेशनल लॉ कंपनी ट्राइब्यूनल। यहाँ पे कंपनी को ड्रैग करके बैंकरप्सी के लिए वो वोडाफोन आइडिया को पुश कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक जो रिसेंट रिपोर्ट है वो ये बोलता है कि वोडाफोन आइडिया का जो 20% सेल्स टीम है उसने पिछले कुछ हफ्तों में अपना कंपनी से इस्तीफा दे दिया, यानी कंपनी से क्विट कर दिया है। अब ये किस लिए रीजन ये तो नहीं पता, बट वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि हम अभी भी रीहायरिंग कर रहे हैं और हमारा जो एम्प्लॉय स्टेटस है, जो हायरिंग स्टेटस है वो 95% प्लान्ड स्टेटस के हिसाब से, मतलब अगर कंपनी ने कुछ 100% प्लान्ड पोजीशंस रखे थे तो उसमें से 95% फिल्ड है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बोलता है कि हम एक बहुत ही हेल्दी फिगर में अगर हम प्लान्ड पोजीशंस के बारे में बात करें कंपनी में। बट ये ट्रूथ भी है कि
20% जो कंपनी का सेल्स टीम है वो क्विट कर चुका है। अब हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, बट ऑब्वियसली सेल्स टीम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि आपको अपने कस्टमर्स को रिटेंशन करना है और आपको नए कस्टमर्स ऐड भी करना है। वोडाफोन आइडिया के जो रिटेल सेलर्स है दिल्ली एनसीआर रीजन में, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ही रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये जो रिटेलर्स है वो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स को या फिर दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि अगर आप वोडाफोन आइडिया के 5G में पोर्ट करते हैं तो आपको 1 महीने की फ्री सर्विसेज मिलेंगी। और इस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया ने 5G का कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया ने बोल दिया है कि जब तक हमें फंडिंग नहीं मिलती हम 5G के रोल आउट टाइमलाइन को नहीं बता सकते, हम आपके लिए क्लियर नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे ये एक मिसलीडिंग चीज है कस्टमर्स के लिए, तो आप ये ध्यान में रखिए कि वोडाफोन आइडिया का कोई भी 5G प्लान अभी नहीं है और ना तो वोडाफोन आइडिया 5G रोल आउट करने वाले नियर फ्यूचर में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।